फाइनली वो दिन अब करीब देखने को मिल रहा है जब हमारे देश का डेमोक्रेसी सूली पे चढ़ने वाला है। जैसे कि आपको पता है, सूरत में चुनाव हुआ नहीं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो क्या है। जो अपोजिशन के थे उनके उम्मीदवार के पर्चे रद्द हो चुके हैं, पर वो गायब हो चुके हैं, उनका पता ही नहीं है। वो बीजेपी में शामिल हुए हैं या कहीं गायब हो गए हैं, कुछ नहीं पता। सच्चाई ये है कि सूरत में बिना चुनाव के वहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। और ये खुशी की बात नहीं, ये दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में चुनाव होंगे ही नहीं और एक ही पार्टी होगी, बीजेपी। उस वक्त हम याद करेंगे कि पहले भारतवर्ष किस तरह का हुआ करता था। आज की सच्चाई यही है कि कोई चुनाव नहीं हुआ है सूरत में और वहाँ पे मुकेश दलाल की जो सरकार है वो जीत चुके हैं। देखते हैं अभी आगे बीजेपी का क्या चेहरा और देखने को मिलता है। देश में रोजगार नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लद्दाख में लोग परेशान हैं, हर्षद्वय के जंगल पूरे काटे जा चुके हैं, पर्यावरण को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टेंडर दिए जा रहे हैं, एक घड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया है। आखिर ये कैसे हो रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं समझता, मैं ऐसे इतना समझदार नहीं हूँ। पर थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती है कि कैसे उसी कंपनी ने सरकार को चंदा दिया। क्रोनोलॉजी जो होती है समझ में आ जाती है। मणिपुर जल रहा है, नागालैंड में 4 लाख मतदाता है पर 0 वोटिंग हुई है, किसी ने वोट ही नहीं दिया सरकार को। मणिपुर में जो वोटिंग बूथ थे उनको जला दिया गया, उनमें आग लगा दी गई, कोई चुनाव नहीं हुए। बाकी अदर स्टेट में देखें तो चुनाव में इस बार मतदान कम हुआ है।